तो ये क्वेश्चन कल कर रहे थे। हुआ आप लोगों से? हालांकि क्वेश्चन तो आसान ही था। एक्चुअली लास्ट क्लास में हम लोग ट्राई कर रहे थे प्रूफ करने का, बट प्रूफ की जरूरत नहीं है ना, ये ऑब्जेक्टिव है तो ऑप्शन डिस्कार्ड कर देते हैं। मतलब प्रूफ तो मैं नहीं कर रहा हूँ ना। तो बताओ भाई, किसी ने ट्राई किया, आंसर मिला आप लोगों को? क्या करेंगे, इसने कहा था कि एक से एक रैंडम वेरिएबल है, तो 0 से 10 में है, तो इट्स नॉट लाइक कि सारी वैल्यू 0 से 10 होनी है। इसने कहा है कि टेक्स वैल्यू ओनली इन दिस, है ना। तो जैसे मैं कुछ पीएमएफ बना लेता हूँ इसके अकॉर्डिंग। इसने कहा x मोर देन 5 की प्रोबेबिलिटी जो है ना, x मोर देन 5, सो लेट से x बराबर 6 पे प्रोबेबिलिटी में क्या है 2/5, 2/5 ले लेता हूँ, ठीक। एंड यहाँ बोला है x लेस देन 1 की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 है। तो मैं अगर मान लो सब फॉर एग्जांपल x को मैं अगर है ना 1/2 ले लूँ, और इस पे प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं 1/2 है, लेट्स से टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। तो x लेस देन ऐसा है तो बीच का कोई नंबर ले लेते हैं, 1 और 5 के बीच का, है ना। एक तो 5 और एक 1। तो मान लो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, एक ऐसा नंबर लो जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए। मैं एक्चुअली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा हूँ x एंड px का। सो डेटा में चाहो तो यहाँ हाफ के बजाय यू मे टेक, अभी के लिए ले लो, यहाँ इक्वलिटी अलाउड है 1 का, नहीं ना, 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 0, 4, 6, ठीक है। अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा, ताकि इसने कहा है लेस देन हाफ है, तो एक काम करो यहाँ 1/5 ले लो। तो ये 2/5, 1/5, तो यहाँ भी बचेगा 2/5। चेक कर लो, ये पीएमएफ है, तो कहने का मतलब है 1/5, 2/5, 2/5, यही है। पहले ये देख लो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है ना। ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखा हूँ, या पीएमएफ बोल सकते हो, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, या 12th क्लास में प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसने कहा था कि वैल्यू 0 से 10, तो एक्स की वैल्यू 0.46 लिया मैंने, एक्स मोर देन 5, 6, प्रोबेबिलिटी 2/5 से कम या इक्वल होना चाहिए, 2/5 ही मान लिया। एंड इसने कहा लेस देन 1 है, तो 0 ले लिया मैंने, 0, 0 वैल्यू 1/2 से कम होनी चाहिए, 1/5 इज लेस देन 1/2। और 4 पे 2/5 लिया ताकि सम 1 हो जाए ना, पीएमएफ का सम 1 है। तो यहाँ से अगर आप EX निकालोगे तो क्या आएगा, 0 × 1/5, 4 × 2/5, 6 × 2/5, तो कितना आ गया 0 + 8/5 और यहाँ 12/5, तो ये हो गया 20/5 का मतलब हो गया 4। सही है, देख लो कैलकुलेशन सही है ना। सो नाउ तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो पहला कह रहा है EX 1 से ज़्यादा ही आएगा, 1 से ज़्यादा तो आया है, 5 से कम आएगा, ओ, तो अभी के हिसाब से सब सही हो गया। तो मुझे कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि गलत हो जाए, है ना। तो मैं क्या करूँगा अब, ओके, सो मुझे क्या करना चाहिए था, तो ये पीएमएफ ऐसा है कि इसको भी सपोर्ट कर रहा है, इसको भी सपोर्ट कर रहा है, इसको भी सपोर्ट कर रहा है, राइट, तीनों को सपोर्ट कर रहा है। तो इससे तो कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ, क्योंकि एग्जाम्पल दिया ना मैंने, तो मुझे एलिमिनेट करना है। तो थोड़े से अब हमें चेंज करना पड़ेगा, पॉइंट ऐसा लेंगे ताकि कुछ डिसाइड हो जाए। तो इंस्टीड ऑफ टेकिंग 6, इफ आई टेक x इज इक्वल टू 10, इसने कहा था ना मोर देन 5, तो 10 भी तो मोर देन 5 है। चलो इस पर काम करते हैं। तो यहाँ मैं 10 ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो अब कितना हो गया 20 + 8, 28/5, तब भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, है ना। तब भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। तो इसने कहा था लेस देन 2/5, है ना, तो इसको बहुत छोटा सा नंबर ले लो चाहो तो, तब शायद स्मॉल हो जाएगा ना। अगर मैं बहुत छोटा सा नंबर ले लूँ, लेट्स टेक लेस देन है ना, चलो 2/50, 2/50, तो यहाँ बचेगा कितना, सो यहाँ बचेगा कितना हो गया 4/50 ना, तो बचा 46/50, सम 1 होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, चलो। तो मैं एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मतलब ये मुझे ऐसी आइडिया आया था, मैं सोचा ट्राई करके देखते हैं, सॉल्व तो किया नहीं मैंने ये।
बट ये हो जाएगा, इससे आ जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल लेंगे तो हो जाएगा। कितना बनेगा ये? तो यहाँ से अगर आप ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, जो अभी लिया ये भी सेटिस्फाई कर रहा है ना कंडीशन को, 2/5 से कम होना चाहिए, वो हाफ से कम होने चाहिए, तो है। ठीक है, ये देखो ये सही लिखा है, यहाँ लेस देन 1 पे लेस देन हाफ होना चाहिए, तो ये हाफ से कम है, ये हाफ से ज़्यादा नहीं है, तो मुझे यहाँ पे 2/50 लेना चाहिए। चेक करो, और यहाँ पे 46/50। क्वेश्चन मेरा ये, जो क्वेश्चन में इफ कंडीशन है वो सेटिस्फाई होने चाहिए। तो इसने कहा था ना लेस देन मोर देन 5 पे 2/5 से कम होते, 2/5 से कम है। लेस देन 1 मतलब 0 पे, तो 0 पे हाफ से कम होने चाहिए, तो ये हाफ से कम है ना, ठीक है, हाफ से कम है, क्योंकि 1/2 इज लाइक 25/50। एंड अब निकालिए। सो 10 इंटू 2/50, 0 इंटू 2/50, एंड प्लस में 4 इंटू 46/50, तो कितना हो जाएगा यहाँ से? तो इसको अगर आप कैंसिल करोगे, 50 से देख लो, 20, ये तो 0 हो गया, तो 20 प्लस 46 इंटू 4, 4 लेना जरूरी है, कुछ छोटा भी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि 4 से ज़्यादा हो जा रहा है ना, मैं कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कम करने के लिए इसको हम 1 रख सकते हैं क्या? रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं, ठीक है। तो चेक कर लो, अभी अभी कंडीशन ओके है अभी भी, क्योंकि 1 तो उस बीच का है ना, क्योंकि 1 वहाँ एक्सक्लूडेड था, तो 1 इंटू, तब कितना हो गया? 20/50 एंड 46/50, देख लो। सो नाउ ये डेसिमल में कितना होगा? 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ये हो गया 1.32, राइट। एक बार देख लो, तो अभी के हिसाब से क्या मिला? अरे यार, तो अभी भी तो कुछ नया नहीं आया। तो मैं ऐसा लूँ कि 5 से ज़्यादा मेरा कब आएगा? अच्छा, मैं वैसा बना रहा था ना कि 5 से ज़्यादा आ जाए। ओ, तो जब मैं यहाँ पे, दिस इज नॉट सुटेबल एग्जाम्पल, मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा कि यहाँ 5 से ज़्यादा हो जाए, है ना, तब एक एलिमिनेट हो जाएगा, और 1 से कम हो जाए तो पहला एलिमिनेट हो जाएगा, है ना। तो दो केस लेने पड़ेंगे, एक ऐसा जिसमें तो कैसे बनेगा जी? तो थोड़े और स्मॉल करो उसको, सो और स्मॉल करोगे, यू टेक ऑल, है ना, और स्मॉलर प्रोबेबिलिटी लो इसका, तो कोशिश करते हैं और स्मॉलर बनाने की। तो लंबा एक्सपेरिमेंट हो गया, ये कॉन्टिन्यूस ले लें। चलो एक और ट्राई कर लेता हूँ, मान लो इसको 500 कर देते हैं, एंड इसको भी 500, क्योंकि हाफ से कम चाहिए। तो यहाँ पे मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा? 500 ले लिया, जैसे सम तो 2 की 1 हो जा रहा है ना, दिक्कत ये है। ठीक है, तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तो यहाँ मैक्सिमम जो ले सकते हो वो ले लो। मैक्सिमम क्या पॉसिबल है यहाँ 0 पे? हाफ लेना, तो चलो हाफ ही ले लेता हूँ मैं, 250, इसको 2 ही रहने दो, 250। तो यहाँ पे क्या बनेगा? तो हमें सम को 1 करना है, राइट। तो जब सम को 1 करना है, तो 250, और वहाँ पे 2 है, 252, तो यहाँ 248 होगा सम होने के लिए, 1 होने के लिए। चलो अब देख लेते हैं अब क्या आता है। एक बार और ट्राई करता हूँ, एग्जाम्पल मैंने बनाए हैं, तो मैं कंटिन्यूअस ले लूँगा, तो उसके बाद यानी यहाँ से 248/150, राइट, सॉरी 500, ये पीएमएफ है ना, सम 1 आना चाहिए, एंड कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो अब यहाँ से ये हो गया 20, और ये 248, तो 248 प्लस 20, राइट।
सो 268/500, इसको ज़रा आप कैलकुलेटर से वो करो, तो मैं 2 टाइम कर दूंगा तो हो जाएगा ना, 1000 है इसको। ये हो जाएगा, तो ये आएगा 0.536। यहाँ तक ओके है, चेक कर लीजिए। इज इट फाइन? तो इससे एक ऑप्शन हमने इतनी कोशिश के बाद हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाए। ये सही है, देख लो। इज इट फाइन? जो क्वेश्चंस का कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ओके है। वैल्यू 0 से 10 में है। 5 से ज्यादा जो वैल्यू उस पर 2/5 से कम होने चाहिए है। एंड 1 से छोटा मतलब 0 है, हाफ से कम होने चाहिए। इक्वल भी अलाउड था, मैंने हाफ ही ले लिया क्योंकि इक्वल अलाउड था ना, तो हाफ ही ले लिया। और टोटल सम 1 होने चाहिए, तो ऐसा ले लिया। अब इसका ई एक्स निकाला, 0.536 आ गया। तो ये कह रहा है कि 1 से ज़्यादा होना चाहिए, गलत है। 5 से कम है, 5 से कम तो है। तो एक और एग्जाम्पल लूंगा मैं जहां पे वैल्यू 5 से ज़्यादा आ जाए। ऐसा लो कि 5 से ज़्यादा आ जाए। तो ऐसे ही एक और एग्जाम्पल बनाएंगे जहां एक्सपेक्टेशन 5 से ज़्यादा आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। अब ये एलिमिनेट करना है मुझे, तो कैसे एलिमिनेट होगा आप सोचो आप। तो मुझे 5 से ज़्यादा बना लेना है ना। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैं बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे इसको करना था 2/5 से कम। तो 2/5 से कम अलाउड है, तो मैं अगर है ना इसको 200 तक ले जा सकता हूँ उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये 2/5 ही हो गया ना। एंड देन मुझे प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, तो मैं यहाँ बहुत कम लूँगा। यहाँ जितना कम हो सकता है उतना कम हम कोशिश करेंगे, ठीक है। इसका था कि <1 पे हाफ से कम, तो बहुत कम लेते हैं। तो इसका मान लो, चलो इसको 2/500 और यहाँ 248/500, ठीक। अब जरा ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ से ई एक्स क्या आएगा, कुछ बनेगा देखिए। सो अब ई एक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 200 मतलब 2000/500 प्लस यहाँ पे 248/500 ना। लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि 4 पॉइंट समथिंग, मुझे 5 से ज़्यादा बनाना है। तो 5 से ज़्यादा बना नहीं है ना, तो मुझे और क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और लार्ज करना पड़ेगा। नहीं, ये यहाँ पे कुछ और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे कोई वैल्यू ले लेता हूँ लार्जर। जैसे शुरू में 4 लिए थे ना, चलो 4 ले लेते हैं, 4 तो अलाउड है। हाँ, इवन यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग भी अलाउड है। तो अब हो जाएगा देखो, अब आ जाएगा, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा मैं करने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। सो 4 × 248/500। अब ये निकालो डेसिमल में क्या आता है। तो गला, ये तो 4 हो जाएगा ना, 5 के 20। तो ये तो 4 प्लस, और ये आप निकालोगे तो ये भी अराउंड है ना 1 है। तो ये कुछ ज़्यादा आएगा, ये 5 से ज़्यादा आएगा इसकी मुझे, मतलब ये मोर देन 5 आएगा टोटल मिलके। आप कैलकुलेशन कर लो, देख लो क्या आता है। तो ये भी आउट हो जाएगा जो मैंने कहा है। तो उससे ये बचेगा कि अभी के लिए ये सही है क्योंकि इनमें से है, बट इसकी इंश्योरिटी कैसे दे सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा था ना कि x 0 से 10 है, ठीक है। तो हम लोग कॉन्टिन्यूस बना सकते हैं। तो मतलब इस तरह से मैंने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, तो ये सही हो जाएगा। बट ये नन ऑफ दिस भी यहाँ पे है, तो इसको भी एलिमिनेट किया जा सकता है क्या, क्वेश्चन ये है। तो ये आपको देखना पड़ेगा है ना कि ये हम कैसे कर सकते हैं। एक तो ये रिजल्ट है कि लाइक x जैसे 0 से 10 में है, तो ई एक्स है ना, वैसे विदाउट रेस्ट्रिक्शन के देखे तो 0 से 10 में ही रहेगा, विदाउट रेस्ट्रिक्शन इफ यू सी, क्योंकि ई लगा दिया यहाँ भी तो ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन चूंकि ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ये आ रहा है ना, फर्स्ट वाले की वजह से ये आ रहा है, एंड सेकेंड वाले की वजह से वैसा हो रहा है।
ठीक है जी, देखो अब बाकी कंडीशन और कुछ ट्राई कर सकते हैं, इसके साथ मुझे लग रहा है यही सुटेबल है। मैंने दो को एलिमिनेट कर दिया, नॉन ऑफ दिस को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, और ये ऑप्शन ट्रू होगा इसलिए हम इसको एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो एग्जाम्पल लिया मैंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी के लिए आई थिंक यही है, प्रूफ का देखना पड़ेगा क्या है, बस ऑप्शंस के थ्रू यही मुझे समझ आ रहा है कि यहाँ तक ऐसा होगा कुछ। एनीवे नेक्स्ट पे आओ। तो हम लोग कहाँ थे? वो डिस्कस कर रहे थे पीवी वाला, है ना? यही करना है जी। पीवी कल तक क्या किए थे? 24, 23, 22, 21 क्लास में किया था। अभी ये देखते हैं, चलिए। तो पहला क्वेश्चन है कि लेट x1 x2 xn बी द इंडिपेंडेंट IID रैंडम वेरिएबल विथ यूनिफॉर्म 0 थीटा। तो राइट डाउन द जॉइंट PDF ऑफ x1 x2 xn। अच्छा, फिर सपोज xi इज द रियलाइजेशन ऑफ कैपिटल XI for each I from 1 to n, and suppose the value of theta is unknown. So find the value of theta that maximizes the joint PDF of find the value of theta that maximizes the joint PDF in part A, given that x1 x2 xn have been observed. This is called the maximum likelihood estimate of theta. अच्छा अच्छा, मतलब वो MLE पूछ रहा है आपसे ना। सो सेकेंड पार्ट में आपसे MLE पूछा जा रहा है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर एक्चुअली पूछना चाह रहा है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। एंड तीसरा एक फंक्शन दे दिया 2 वेरिएबल का, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ओवर दिस रीजन एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ओवर दिस रीजन। ठीक है, ओके देखिए। तो अभी पहला दूसरा कनेक्टेड है, तो पहला दूसरा की बात करते हैं। सो इसमें आप जानते होंगे, जैसे मान लो अभी एक रैंडम वेरिएबल x है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 थीटा है ना? तो PDF ऑफ x, तो यूनिफॉर्म तो आप जानते होंगे 1/b माइनस ए, यूनिफॉर्म ऑन इंटरवल ए बी। सो 1/b माइनस ए, सो 1/थीटा माइनस 0 मतलब थीटा हो जाएगा। एंड जहाँ पे xi की वैल्यू 0 से थीटा में होगी, है ना? या x की वैल्यू अगर सिर्फ लिखूँ मैं, तो x की वैल्यू 0 से थीटा में होगी, ना ऐसा होता है 0 अदरवाइज, ऐसा आपने देखा होगा। तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का PDF होता है। अब यहाँ पे मेरे पास जो एक्चुअली है x1 x2 xn, दे आर IID यूनिफॉर्म 0 थीटा, ऐसा है। तो हमसे पूछा गया है जॉइंट PDF x1 x2 xn, x1 x2 xn, इसका जॉइंट PDF चाहिए मुझे। तो यहाँ से है ना, देखो IID है मतलब इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट का डेफिनेशन होता है जॉइंट PDF इज प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल्स। सो मार्जिनल का मतलब है कि fx1 ऑफ x1, f ऑफ x2 ऑफ x2, f ऑफ xn ऑफ xn, और ये ईच की वैल्यू जो है 1/थीटा है, ठीक है ना? तो 1/थीटा 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 सबकी है। सो वैसे 1/थीटा की पावर n हो जाएगी। और साथ में ये भी है कि जो इसके साथ आपके पास वैल्यूज हैं कि लाइक x1 इज बिटवीन 0 एंड थीटा, कॉमा x2 इज बिटवीन 0 एंड थीटा, डॉट 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 डॉट, लास्ट में xn इज बिटवीन 0 एंड थीटा। तो ये पहले पार्ट का आंसर है, ठीक है। और थोड़ा अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इन सब को अगर आप कंबाइन करोगे, है ना, सो अभी इसको यहीं रखो, ठीक है। सो दिस इज द जॉइंट PDF, कि ये होगा 0 अदरवाइज, आप लिखोगे 0 अदरवाइज, है ना? अगर लिखना चाहो तो यू मे राइट इट 0 अदरवाइज।
तो ये 1/थीटा की पावर n होगी जब x1 0 थीटा में है, x2 0 थीटा में, एंड सो ऑन। अच्छा, जैसे आपने देखा यहाँ इक्वलिटी क्लोज लगा रखा है, तो जहाँ क्लोज रखा है आप ऐसा कर सकते हो, आप चाहो तो ओपन इंटरवल ना, यहाँ ओपन यहाँ क्लोज है, तो इस तरह से। दिस इज आंसर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब आते हैं सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट बोला एक्स आई विद रियलाइजेशन ऑफ एक्स आई, मतलब कैपिटल एक्स आई की वैल्यू किसी एक्सपेरिमेंट में स्मॉल एक्स आई है, तो कैपिटल एक्स आई रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स आई उसकी वैल्यू है कैपिटल एक्स आई की, एंड सपोज दैट द वैल्यू ऑफ थीटा अननोन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज अ जॉइंट पीडीएफ, है ना। So find the value of theta that maximizes the joint PDF in part A. ठीक है, कहना ये चाह रहा है कि यहाँ पे x1 x2 फिक्स है, आप देखोगे तो इसमें थीटा भी है ना। सो यू हैव थीटा इन दिस। तो मेनली होता क्या है, जो लाइक्लीहुड फंक्शन अगर आप लिखोगे, तो मेनली जो एमएलई का कॉन्सेप्ट आता है ना, वो लाइक्लीहुड फंक्शन से आता है। सो मैं सीधा सीधा वैसे लिख देता हूँ, लाइक्लीहुड फंक्शन। तो इसमें मेनली ये होता है कि दिस इज अ जॉइंट पीडीएफ, x1 x2 xn ऑब्जर्व्ड है यहाँ पे, है ना। और थीटा के टर्म में यहाँ पे आप देखोगे थीटा भी लिखा रहता है। सो चूंकि यहाँ मैं थीटा भी लिख देता हूँ क्योंकि थीटा भी यहाँ पे है इसीलिए, या कुछ लोग ऐसा लिखते हैं इस चीज़ को, सेम तो सो मेनली जो है ना, ये क्या क्वेश्चन आपको समझना होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइज द जॉइंट पीडीएफ इन पार्ट ए गिवन दैट एक्सएन हैव बीन ऑब्जर्व्ड, दिस इज कॉल्ड लाइक्लीहुड, है ना, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट। तो मेनली लाइक्लीहुड फंक्शन आपको फाइंड करना, लाइक्लीहुड फंक्शन यही है अगर आप लिखोगे यहाँ पे। सो लाइक्लीहुड फंक्शन है मेनली जो हमारा इंटरेस्ट होता है ना हम लोगों का, वो होता है यही आंसर आएगा 1/थीटा, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ, वही आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ एफ एक्स आई इन्वॉल्विंग थीटा। तो इसमें कहीं ना कहीं थीटा रेलिवेंट है। यहाँ थीटा में क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हम x1 x2 xn का पीडीएफ लिख रहे थे, यहाँ पे हम एमएलई निकालेंगे, तो मुझे एमएलई निकालना है थीटा का। तो ये थीटा का एक फंक्शन है जिसको मुझे मैक्सिमाइज करना है फंक्शन को, द वैल्यू ऑफ थीटा दैट मैक्सिमाइजेज द जॉइंट पीडीएफ। तो जॉइंट पीडीएफ एज अ फंक्शन ऑफ थीटा इज कॉल्ड लाइक्लीहुड फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थीटा इंपॉर्टेंट जो बी पार्ट कर रहा हूँ। तो ये होगा i फ्रॉम 1 to n, इसको आप ऐसा भी लिखते तो कोई दिक्कत नहीं था मुझे, एफ ऑफ एक्स कॉमा थीटा, इट्स नॉट लाइक ज्वाइंट, जस्ट थीटा ये बता रहा है कि हाँ थीटा इन्वॉल्व है इसमें, ये कहने का मतलब। या कुछ बुक में आपको ऐसा भी मिलेगा कि एक्स गिवन थीटा टाइप का रहेगा, ठीक है। तो जैसे लिखना चाहो। सो दिस विल बी अगेन द सेम थिंग, 1/थीटा की पावर n, जहाँ पे x1 इज बिटवीन 0 एंड थीटा, x2 इज बिटवीन 0 एंड थीटा। लेकिन देखो मैं यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट नहीं x1 x2 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है कि थीटा कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। सो यहाँ पे हमें इस बात का केयर है कि थीटा का रेंज क्या है। सो मीन्स यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सो यहाँ पे ऐसा है थीटा मोर देन इक्वल टू x1, यहाँ पे है सेम इसी चीज को मैं लिख रहा हूँ दूसरे पर्सपेक्टिव में, थीटा के पर्सपेक्टिव में। सो यहाँ पे थीटा मोर देन इक्वल टू x1 है, थीटा मोर देन इक्वल टू x2 है, एंड सो ऑन, जस्ट कीप रनिंग, थीटा मोर देन इक्वल टू xn है, ठीक। नाउ अब आप देखो, क्या आप मुझे आप इसका कॉमन सॉल्यूशन बता सकते हो, जैसे थीटा इज मोर देन इक्वल टू x1, थीटा इज मोर देन इक्वल टू x2, थीटा इज मोर देन इक्वल टू x3, एंड सो ऑन, थीटा इज मोर देन इक्वल टू xn। तो इसका कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, आप इस तरह के क्वेश्चन लीनियर इनइक्वालिटीज में पढ़ते हो। सो दिस ये एक लाइन में क्या लिखा जा सकता है, एक वर्ड में,
मतलब एक स्टेटमेंट में लिखा है तो कॉमा लगा के लिखा ना, इसको कंबाइंडली लिखना है। सो इन कंबाइंड वे व्हाट कैन वी राइट, कुछ आइडिया है आप लोगों को? सो थीटा x1 से भी बड़ा है, x2 से भी बड़ा है, इसका मतलब क्या है? इट्स लाइक जब आप कैलकुलस में ऐसा काम करते हो, मान लो यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, यहाँ x3 है, ऐसा नहीं कि ऑर्डर में है, वो कहीं भी हो सकता है। सो थीटा इज मोर देन x2 मोर देन x1 मोर देन x3, मान लो कहीं पे मोर देन xn है, ये कहीं भी xn इधर भी हो सकता है, xn-1, इट्स नॉट लाइक कि ऑर्डर में है। बट ये है कि कॉमन सॉल्यूशन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ यहाँ, ये मेरा मतलब है कि यहाँ आएगा थीटा मोर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल, सो x1 x2 xn। सो इसका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा ना, राइट साइड में है, तो जो इन सब में लार्जेस्ट होगा उससे भी थीटा ज्यादा होगा, दिस इज अ कॉमन सॉल्यूशन, ठीक है। इवन ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, अगर आप थ्योरम जानते होंगे, सो दिस थिंग इफ एंड ओनली इफ दिस थिंग। तो यहाँ से फाइनली जो मेरा आया, इसको हम बोलते हैं nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अगर आपने ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स पढ़ रखा है, सो दिस इज कॉल्ड nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, या ऐसे ही लिख सकते हो ना। तो अभी के लिए थीटा मोर देन इक्वल टू एक्स एन, तो एक्स एन लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये है, इसका नाम है एक्स एन, इसको बोलते हैं nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, लास्ट मैक्सिमम वन। फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब मिनिमम ना, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मैक्सिमम। एनीवे, सो दिस इज योर लाइक्लीहुड फंक्शन। अब आपको इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है जी, या इसको मैं थोड़ा सा अगर और ठीक से लिखूं, सो दिस इज समथिंग लाइक you have a function 1 by theta की power n and theta belongs to nth order statistics to infinity। ये कोई नंबर है, ये कोई फिक्स नंबर, क्योंकि x1 x2 xn आपको गिवन है, तो उसका मैक्सिमम भी गिवन होगा। अब मुझे बता सकते हैं क्या कि ये फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमा है? सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ दिस फंक्शन? आपको ये बताना है, एल थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट?
आया जी कुछ? सर एल थीटा मैक्सिमम होगा जब थीटा टू द पावर एन मिनिमम होगा। ठीक है, अभी मिनिमम कब होगा? और अब जब थीटा थीटा मिनिमम और थीटा मिनिमम होगा जब वो इक्वल हो जाए मैक्स ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री यस, एक्स है एन। ना, क्योंकि ये फंक्शन अगर आप देखेंगे, सो दिस लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे नेगेटिव आएगा। दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। ये डोमेन है फंक्शन का, सो ये डोमेन है। तो फंक्शन डिक्रीजिंग, एल डैश थीटा निकालिए, उसका डेरिवेटिव निकालिए, वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव के अंदर जीरो होगा नहीं, नेगेटिव होगा। तो इससे ये पता चल रहा है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स मतलब मैक्सिमम वाला, टू इन्फिनिटी, ये है। तो आपके पास ये एक है ना, अभी समझिए ये nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है और ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो हाईएस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी? जब थीटा की वैल्यू, जब थीटा स्मॉलेस्ट होगी तो लाइक्लीहुड फंक्शन लार्जेस्ट होगी, यही ना। जब थीटा को आप सबसे मिनिमम लेंगे तो एल थीटा लार्जेस्ट होगा। तो ये है। तो ये एल थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब आप थीटा क्या लेंगे? स्मॉलेस्ट लेंगे। ये मैक्सिमम होगा जब थीटा मिनिमम होगा, या थीटा की पावर एन मिनिमम होगा, या थीटा मिनिमम होगा। थीटा मिनिमम क्या पॉसिबल इंटरवल में? एक्स एन। तो एक्स एन इज द आंसर। सो दिस इज द एमएलई। तो जो आपसे पूछा गया था, दिस इज द आंसर मतलब। तो सेकेंड पार्ट का आंसर ये है, एक्स वन एक्स टू एक्स एन, ठीक है। तो पहले पार्ट तो ज्वाइंट था, दूसरे पार्ट में एमएलई निकालना था, तो ये हो गया। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। तीसरा जो सी पार्ट है, ये बोल रहा है आपसे, ये तो वैसे ही क्वेश्चन है ना। तो ये एक्चुअली सर्कल है, इसको आप ठीक करोगे सर्कल आ जाएगा, नहीं सर्कल आएगा या इलिप्स आएगा? कुछ सर्कल नहीं आएगा, इलिप्स आएगा ना, इलिप्टिक कर्व है, ओके। तो वो इलिप्स टाइप का होगा। सो आपको मैक्सिमाइज करना है ओवर दिस रीजन। कीजिए जी सिंप्लीफाई। तो वो इलिप्स है, इलिप्स पे इस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। ये भी अगर आप देखेंगे तो ये वाला सर्कल बन जाएगा, है ना, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, मतलब उस तरह का बनेगा, माइनस वन। मुझे क्या लाग्रांज मल्टीप्लायर से ट्राई कर ले, है ना, या तो लाग्रांज मल्टीप्लायर से कर लो, या फिर कैसे करोगे? हाँ ये तो है, तो यही, सो हाउ टू ट्राई, बताइए आप लोग कैसे लाग्रांज मल्टीप्लायर से कर सकते हैं। और नहीं तो वन वेरिएबल में यहाँ तो कन्वर्ट नहीं, इक्वलिटीज़ है ना, तो
बताओ जी क्या करोगे, लाग्रांज मल्टीप्लायर लगाओगे? तो अगर लाग्रांज मल्टीप्लायर लगाएंगे तो इक्वलिटी के लिए आएगा, ठीक है। तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि लेट्स से वी कंसीडर जी एक्स वाई, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस लैम्डा टाइम 2x स्क्वायर प्लस 3y² माइनस 2x माइनस 100, बट इट विल गिव यू आंसर ऑन बाउंड्री, ठीक है। जो उसका बाउंड्री होगा उस पर ही आंसर बताएगा ये। और दूसरे वाले में यही चीज़ है, बस मोर देन इक्वल टू है। हाँ, नहीं तो ग्राफ बना के भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे इसको लेट से ये है ना k है, तो ये क्वेश्चन क्या बनाएगी, x-1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज k+1 काइंड। तो ऐसा रेडियस जो आएगा वो k+1, तो ये हाईएस्ट रेडियस हम क्या ले सकते हैं, ये देखना है। हाँ, तो मुझे लगता है इससे करने के बजाय ना ग्राफिकली इजी हो जाएगा, ठीक है। सो मैं इससे करने के बजाय मैं ग्राफ से ही कर देता हूँ। तो ग्राफिकली अगर हम ट्राई करें तो वो कर्व क्या है उसको देखो। तो ये है जैसे 2x² प्लस 3y² माइनस 2x माइनस 100 इक्वल टू 0, इसका ग्राफ बनाना है मुझे, ठीक है। सो x² माइनस एक्स 3y² माइनस 100 इज 0। तो ये अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये x-1/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर होगा, तो प्लस कितना 1/4, ये 2 कट जाएगा ना। तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ। सो नाउ इसको ठीक से लिखो। 4 ऐसा होगा, ठीक है, क्योंकि इसको इधर बुलाएंगे, इसको डिवाइड करें, इसको अगर 1 कर दें हम तो ये डिनोम डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस y² अपॉन 201/6 ऐसा होगा, देख लीजिए, इक्वल टू 1। तो ये किसका इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन ऑफ इलिप्स। सो ये कुछ ऐसा है, x-h होल स्क्वायर है ना अपॉन a² इस तरह से। तो अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो दिस इज इलिप्स सेंटर्ड एट हाफ कॉमा 0। सो सेंटर्ड एट हाफ कॉमा 0 ये आ जाएगा, ये सेंटर है। अब क्या होगा, तो ये 201/4 201/6, तो लार्जर कौन सा है ये, तो अराउंड रफली इस तरह का कुछ शेप होगा, ठीक है ना। सो ये इसका एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ओके। नाउ जैसे हम अगर आए इस वाले पॉइंट पे अब, ठीक है, तो ये दोनों में तो कर्व सेम ही है, एक लेस देन इक्वल टू एक मोर देन इक्वल टू, है ना। तो अच्छा, लेस देन मोर देन क्या डिफरेंस क्रिएट करेगा, जैसे ये लेस देन इक्वल टू एक मोर देन, एक इनसाइड आउटसाइड, यही मतलब ना। हम्म, अब इसका तुम ग्राफ बनाओगे तो इसका सेंटर है 1 0, इसका सेंटर है 1 0। तो देखो, इफ यू मेक ग्राफ ऑफ दिस या वहां से, तो 1,0 यही ना, अच्छा डिपेंड कर दे कहाँ कटेगा।
नहीं, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, या तो इससे करो, देखते हैं ट्राई करके। तो 10 दिस इज सेंटर। तो सर्कल क्या होगा, डिफरेंट रेडियस का सर्कल बना सकते हो आप। तो आपको देखना है कि सर्कल की जो लार्जेस्ट वैल्यू वो क्या हो सकती है ना। और पॉइंट आपको एक तो मैक्सिमम के लिए बाहर जाना है और मिनिमम के लिए इनसाइड। बात तो बाउंड्री पे ही करनी है, ठीक है। तो कहाँ पे मैक्सिमम होगा, जैसे अगर आप सर्कल बनाओगे जो इसको टच करे, है ना, तो यहाँ जो पॉइंट होगा ना उस पे लार्जेस्ट। और एक केस हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो ये क्लोजेस्ट और ये फारदेस्ट, इस तरह का मुझे कुछ सिचुएशन समझ आ रहा है, देखो। तो कहने का मतलब ये है। अच्छा, क्या हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, है ना। तो अंदर मैक्सिमाइज करना है एक्चुअली, और बाहर मिनिमाइज करना है, यही ना। इनसाइड के पॉइंट लेके हमें मैक्सिमाइज करना है, आउटसाइड वाला पॉइंट लेके मिनिमाइज करना है, ठीक है। और इनसाइड का पॉइंट यूज करना था, इनसाइड कैसे यूज करोगे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस निकालो जरा। तो ये आपका होता क्या है सर्कल में, वैल्यू क्या है, ये तो आर ही है ना। दिस इज सम काइंड ऑफ आर स्क्वायर, ये जो के प्लस वन है, दिस के प्लस वन इज काइंड ऑफ आर स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, है ना। तो रेडियस कितना है इसका, सर्कल का। सो व्हाट इज द रेडियस। सो मेनली रेडियस कहाँ से देखना है, 10 से। सो ये आ जाएगा, ये निकालो, ये लेंथ, यही तो रेडियस है ना। सो व्हाट इज दिस, तो ये पॉइंट पहले निकाल लो, ये पॉइंट रेड वाले है ना जो कर्व है, इसका मतलब इसमें मुझे एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होगा। सो अगर मैं वाई को जीरो करूँ तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी। सो वाई को जीरो करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी हाफ प्लस माइनस रूट अंडर 201/4, यही आएगा। हम्म तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है हाफ प्लस रूट अंडर 201/4, और यहाँ हाफ है ना, ये हो गया। वाई क्या होगा, तो वाई तो यहाँ पे ज़ीरो होगा, एक ये पॉइंट हो गया, और ये 1,0, तो कितना डिफरेंस आ जाएगा, डिस्टेंस। तो मिनिमम वैल्यू जो आएगी वही मिलेगी। मिनिमम ये है, मैक्सिमम इधर आ जाएगा। सो दिस डिस्टेंस इज मिनिमम एंड दिस डिस्टेंस इज मैक्सिमम। मैं सर्कल का रेडियस निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो एट द एंड आर स्क्वायर क्या होगा, व्हाट इज आर स्क्वायर हेयर। तो यहाँ पे आर स्क्वायर जो है, यहाँ पे क्या बी माइनस ए होल स्क्वायर ही है ना। तो यहाँ तो 0 0 ही है, तो बस इसके बीच का डिफरेंस ले लो, मॉड्यूलस। तो ये आ जाएगा रूट अंडर 204/4 माइनस में हाफ आ जाएगा, यही आ जाएगा ना। इसमें से इसको घटाओगे, 1 घटाओगे तो हाफ आ जाएगा। अच्छा, ये कितना है, तो ये आर स्क्वायर वॉज लाइक के प्लस वन, है ना। तो ये आ गया, तो के की वैल्यू जो आ जाएगी, आर स्क्वायर इज के प्लस वन, तो के की वैल्यू -1 हो जाएगी। सो रूट अंडर 201 था शायद, 201/4, और ये 1 उधर चला जाएगा, -3/2। एक ये आंसर आ जाना चाहिए। आंसर की है आप लोगों के पास, इसका आंसर आता है क्या, देख लो एक बारी। और दूसरा आंसर क्या आएगा, ये डिस्टेंस। सो ये डिस्टेंस सेंटर से ये लार्जेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है। सो ये और ये डिस्टेंस निकालोगे
तो फिर से इसका कोऑर्डिनेट था हाफ माइनस रूट अंडर 201/4। तो मैंने रफली ग्राफ बनाए थे, ग्राफ इज नॉट है ना इस तरह से। हम्म, ठीक है जी, निकाल लीजिए। तो यहाँ से जो k+1 आएगा वही r² आएगा। अच्छा, r² निकाला मैंने, वही ना डिस्टेंस। ये क्या डिस्टेंस तो r है ना, तो स्क्वायर का मतलब हो गया हम्म ये डिस्टेंस कितना है, तो r है ना, दिस इज अ रेडियस। ये तो रेडियस है, मैं r² लिख रहा हूँ। सो रेडियस इज डिस्टेंस, तो रेडियस है, तो ये डिस्टेंस इतना था, ये r था। तो स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा, फिर स्क्वायर प्लस 3/2 आएगा, ऐसा कुछ आना चाहिए, है ना। तो ऐसा कुछ आएगा -1, क्योंकि ये तो r था। एंड ऐसे ही ये तो रेडियस आएगा ना, तो यहाँ से r² जो आएगा दिस डिस्टेंस, फिर वैसे ही कर लो। सो k+1 इज r² एंड दिस रेडियस इज माइनस दिस। तो 1 माइनस दिस कर लो, हाफ माइनस हाफ प्लस हो जाएगा ना। तो ये हाफ प्लस रूट अंडर 204/4 इस तरह से। तो यहाँ से जो आएगा का स्क्वायर होगा, दिस इज द रेडियस। एंड फिर k चाहिए, तो ये आ जाएगा, मतलब इसको तुम अलग कर सकते हो, ठीक है, -1। तो ये दूसरा आंसर है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग एक आंसर ये हो गया। तो फाइनल जो आंसर आया है एक्चुअली कुछ ऐसा है। तो लाग्रांज से भी करके देख लेते हैं, लाग्रांज मल्टीप्लायर से। तो ये तो ऐसे ही मैंने ग्राफिकली ट्राई किया है। तो ग्राफिकली में ये है कि √201, अगर तुम हटाना चाहो, ब्रैकेट सॉल्व करना चाहो, /2, और एक में था प्लस, एक माइनस हाफ, इसका होल स्क्वायर -1, ये है मैक्स मीन, ठीक है। तो प्लस वाला मैक्सिमम है, माइनस वाला मिनिमम है, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। दूसरे तरीके से अगर करें हम इसी को, चलो लाग्रांज से ट्राई करके देख लेते हैं, लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड से देखते हैं उससे क्या आता है। ठीक है जी, है ना। ये माइनस आ रहा, आप यहाँ समझिए, इस -1 की वजह से, ये -1 था ना इसलिए आ रहा है। दूसरे तरीके से हम अगर ट्राई करें इसी को, मतलब लाग्रांज मल्टीप्लायर से देखें, तो इसमें क्या आएगा, हम लोग फाइंड करेंगे g(x, y) इज अ फंक्शन x² y² -2x प्लस लैम्डा टाइम 2x², क्योंकि दोनों फंक्शन हैं, बस इनइक्वालिटी अलग है। ये आ गया। तो डेल जी अपॉन डेल एक्स, 2x-2 प्लस 2λx, है ना, फिर यहाँ -2λ, यही आएगा 4x ना।
इसमें वाई कहीं नहीं ना, क्योंकि वाई वाला टर्म ही नहीं है। और डेल जी अपॉन डेल वाई, तो सिमिलरली 2y, बस यहाँ पे ना, प्लस 6 लैम्बडा वाई यही है, वाई के तो दो ही टर्म है, ये आएगा, इसको जीरो पुट कर दो। और तीसरा कंडीशन डेल जी अपॉन डेल लैम्बडा, तो लैम्बडा का रेस्पेक्ट करोगे वही आएगा, 2x² प्लस 3y² माइनस 2x माइनस 100 इक्वल टू 0। सो तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है, सॉल्व कीजिए। तो इससे एक्स वाई है ना, ये निकाल लीजिए। तो यहाँ से हम x निकाल सकते हैं लैम्बडा के टर्म में, यहाँ से x निकाल सकते हैं ना लैम्बडा के टर्म में। तो ये 4 लैम्बडा और 2 साथ में है, तो साथ में कॉमन ले लो, 4 लैम्बडा प्लस 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इधर से इधर भेजोगे 2 लैम्बडा प्लस 2, ये ना। तो कहने का मतलब हो गया लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा, एक मिनट, लैम्बडा प्लस 1 अपॉन 2 लैम्बडा प्लस 1, ये ना। तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन भाई देख लेना अपना इस तरह से, और y यहाँ से निकाल लो। सो y की वैल्यू आएगी, ओह तो यहाँ से दो ही पॉसिबल है, तो y 0 है या फिर लैम्बडा इज इक्वल टू 6 लैम्बडा 2, तो लैम्बडा -1/3, ऐसा हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें कि x को ये रखे और y को 0 रखते हैं, लैम्बडा रखते हैं ना, इन दोनों को सॉल्व करते हैं कि लैम्बडा तो यहाँ से आएगा, फिर लैम्बडा निकल जाएगा। तो हमें तो एक्स वाई चाहिए ना, या लैम्बडा को अगर -1/3 रखूँ तो क्या आएगा, नहीं तो वो नहीं कर सकते, फिर वाई नहीं निकलेगा ना, तो वाई तो यहाँ से 0 आएगा। ठीक है, तो ये वाई 0 वही वाई 0 है, आप अगर देखेंगे यहाँ से ऐसा होगा, दिस इज सेम वाई इज इक्वल टू 0 जो यहाँ पे आया था, आपको पता है ना, यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 है, और इस पॉइंट का भी वाई कोऑर्डिनेट 0 ही है ना, एक्स एक्सिस का पॉइंट है ना। सो एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वहाँ पे वाई 0 आएगा, तो ये 0 ही होगा, और लैम्बडा तो यहाँ से आ जाएगा। अब इन दोनों को x आ गया y आ गया, अब इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से आपको लैम्बडा मिल जाएगा, है ना। तो y को 0 रखेंगे बस। तो मुझे तो मेनली हाँ लैम्बडा निकालना पड़ेगा ना, x निकालने के लिए लैम्बडा निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकलेगा, ये x और ये y यहाँ पुट कर दीजिए। तो 2 टाइम लैम्बडा प्लस 1, 2 लैम्बडा प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y तो 0 हो गया, -2 इंटू लैम्बडा प्लस 1 अपॉन 2 लैम्बडा प्लस 1, यहाँ आ जाएगा 2 टाइम लैम्बडा प्लस 1 अपॉन 2 लैम्बडा प्लस 1 होल स्क्वायर, -2 टाइम लैम्बडा प्लस 1 अपॉन 2 लैम्बडा प्लस 1, -100 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो, यहाँ से लैम्बडा निकालो, थोड़ा लेंदी वे है ना, तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा लैम्बडा में, इसको सॉल्व करोगे दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन लैम्बडा, फिर वही निकल के आएगा, तो वापस यहाँ से लैम्बडा निकालोगे, वापस लैम्बडा की यहाँ दो वैल्यू आएगी, बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक इन लैम्बडा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करोगे, सो यू विल हैव समथिंग a लैम्बडा स्क्वायर प्लस b लैम्बडा प्लस c इज 0, तो यहाँ से लैम्बडा की दो वैल्यू आएगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि अल्फा प्लस माइनस बीटा, है ना, मान लो ऐसा है कि ऐसा कुछ आएगा अल्फा प्लस माइनस बीटा, तो उसी के करस्पॉन्डिंग जब ये यहाँ पुट करोगे, सो यू विल हैव एक्स की दो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, यही आएगी जो यहाँ आई थी, ये आएगी हाफ प्लस माइनस, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी हाफ प्लस माइनस √201, पूरा अपॉन लोगे तो 2, यही आएगा, है ना। मतलब अगर ठीक से ये आ जाएगा तुम्हारे पास x, ये वही x आएगा जो यहाँ से आया था, आंसर यही आएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट आना वही है। सो यू विल हैव दिस 2x, यहाँ पुट करोगे तो ये लैम्बडा, अब जब यहाँ पुट करोगे तो x की ये वैल्यू आएगी, मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू आएगी हाफ प्लस माइनस √201/2, अगेन लेंदी वे हो गया, एंड नाउ यू हैव द क्रिटिकल पॉइंट। सो दो पॉइंट है, हाफ एक है प्लस माइनस
रूट अंडर 201/2 कॉमा 0, एक एक रिपोर्ट कर दो, एक से मैक्सिमम एक से मिनिमम आ जाएगी, यही है। तो मेरे हिसाब से यही आएगा, ठीक है। तो ये लाग्रांज मल्टीप्लायर मेथड है। सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, पहले क्वेश्चन ही कर रहे थे। दूसरा देखो क्या कह रहा है। तो अ टूर्नामेंट कंसिस्ट ऑफ n प्लेयर्स एंड ऑल पॉसिबल, है ना, ये CN2 है, मतलब NC2 है, दिस इज एक्चुअली NC2, ठीक है। तो NC2 होता है N×2 पेयर वाइज मैचेस बिटवीन देम। ये तो ऑब्वियसली आप जानते होंगे, जैसे N क्रिकेट टीम्स हैं और सबके बीच, है ना, एक एक मैच अगर करवाओगे तो टोटल कितने मैचेस होंगे, NC2, क्योंकि एक मैच होने के लिए 2 प्लेयर होना चाहिए, तो यू चूज 2 एट अ टाइम, तो द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n पीपल टेकन 2 एट अ टाइम, तो NC2 आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ, है ना। जैसे ये इस तरह क्वेश्चन आपने किए होंगे ना, कि एक रूम में 10 लोग हैं, सब एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, कितने हैंडशेक होंगे, तो वो अगर n लोग हैं तो NC2 नंबर ऑफ हैंडशेक होगा। सेम अगर n टीम्स हैं और एक एक मैच अगर सबके बीच खिलाएंगे तो कितने मैचेस टोटल होंगे, तो NC2 होंगे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो n प्लेयर्स हैं और एक एक मैच अगर सबके बीच होगा तो टोटल NC2 नंबर ऑफ मैचेज होंगे, जो ये कह रहा है आपको। देयर आर नो टाइज इन अ मैच, इन एनी मैच वन ऑफ द 2 प्लेयर विन्स, ठीक है। तो कहीं टाई नहीं हुआ, दोनों में से एक कोई एक प्लेयर जीत रहा है। द स्कोर ऑफ अ प्लेयर इज द नंबर ऑफ मैचेस, द स्कोर ऑफ अ प्लेयर इज नंबर ऑफ मैचेस सी विन्स आउट ऑफ हर n-1 मैचेस इन द टूर्नामेंट, ठीक। denote the score vector of the tournament as S, ठीक है। so denote the score vector of the tournament as S, जहाँ S1 S2 Sn है, and assume without loss of generality S1 more than equal to S2 and so on more than equal to Sn, so for any k between 2 to n so that S1 plus S2 dot 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 Sk is more than equal to this, अच्छा, where, है ना, ये k चूज 2 है, KC2 वैसा है, अच्छा। है ना, तो एक प्लेयर n-1 प्लेयर के साथ गेम खेलेगा, यही ना। तो तो मान लो k मैच जीता तो n-1 - k हारेगा। सो फॉर एनी k बिटवीन दिस आपको प्रूव करना है S1, S1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो S1 इज एक्चुअली दिस, है ना। सो डिनोट द स्कोर वेक्टर ऑफ द टूर्नामेंट एज दिस, है ना। अज्यूम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी दिस मान लिया, ठीक है, कि S1 हमने ऑर्डर कर दिया, ऐसा कहना चाह रहा है। सो इस इज द स्कोर, ये कहना चाह रहा है ना। The score of the player is the number of matches C wins out of n-1, है ना। तो S1 है कि कोई एक टीम है जिसने S1 मैच जीते, राइट, फिर S2 नंबर ऑफ मैचेस सेकेंड टीम ने जीता एंड सो ऑन, Sn द नंबर ऑफ मैचेस जो कि NS टीम ने जीता, ठीक है। और इन्होंने विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी मान लिया कि इस तरह से कोई ना कोई ऑर्डर तो होगा ही, तो मान लेते हैं ये है एक ऑर्डर है। अब k मोर देन 2 से n है, तो शो करना है S1 S2 Sn जो होगा वो k चूज 2 से ज़्यादा ही होगा। तो बताओ भाई, इंडक्शन लगा के कर सकते हैं क्या, देख लो, इंडक्शन लगा लो या होता है यहाँ पर, या कैसे जस्टिफाई करोगे इसको, लॉजिकली आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ विन्स बाय k टीम्स, यही ना, कि k टीम ने टोटल S1 फर्स्ट टीम कितने मैचेस जीते, S2 सेकेंड टीम ने कितना मैच जीता एंड सो ऑन, Sk इज दैट kth टीम ने कितने मैच जीता। और बता रहा है कि प्रूव करो कि ये S1 से Sk तक हमेशा k चूज 2 से ज्यादा ही होगा, मतलब जितने मैच k लोगों के बीच हो सकता है उससे तो ज्यादा ही होगा। अच्छा, ये कहना चाह रहा है k चूज 2 ही था। फिर दूसरा है, सपोज दैट n मोर देन 3 and player 1 2 3 win every match against player 4 to n
फाइंड द वैल्यू ऑफ S4 टू Sn। अच्छा, घुमाया बहुत है नहीं। एंड यहाँ पे Sn है S0, Sn माइनस वन S0 प्लस वन, फिर Sn माइनस टू S0 प्लस टू, फॉर सम पॉसिबिलिटीज S0, एंड n मोर देन इक्वल टू 3 है, so that S0 is less than equal to this। फिर क्या बोला, टूर्नामेंट जनरेट स्कोर वेक्टर दिस इज दिस। ओके, व्हाट इज द स्कोर वेक्टर ऑफ द, बताओ भाई। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन कितने पार्ट्स हैं? 5 पार्ट है। अच्छा। हम्म। तो थ्योरेटिकल है तो जैसे ये कॉम्बिनेटोरिक्स एक टॉपिक आता है ना, कॉम्बिनेटोरिक्स या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है ना, उसका क्वेश्चन है। काउंटिंग जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोग जानते हो उसका। बताओ भाई कैसे जस्टिफाई करोगे? दूसरा पार्ट तो आसान लग रहा है, पहले पार्ट को कैसे जस्टिफाई, देखो तुम्हें लॉजिक लिख के जस्टिफाई करना, जो फर्स्ट पार्ट है ना, यू हैव टू जस्टिफाई जस्ट बाय अ लॉजिक। आप अगर ये जस्टिफाई कर दोगे कि क्यों ट्रू है, ये पूरा मैथमेटिकल प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है ना। यू कैन जस्ट, क्योंकि अब ग्राफ थ्योरी या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, अगर इस तरह का आप प्रूफ देखोगे ना, कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ,
तो दे डोंट प्रूव मैथमेटिकली ऑलवेज, आपको लॉजिकली जस्टिफाई करना है। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि दिस इज द टोटल नंबर ऑफ, ये क्या है, मैचेस प्लेड बाय टीम 1 2 3 अप टू के, ऐसा बोल सकते हैं कि जो के टीम्स हैं टोटल मैचेस प्ले करेंगी। अब के टीम इन बिटवीन है ना, बिटवीन देम सेल्फ, ये ना कि के टीम है एक दूसरे के साथ अगर मैच खेलेगी तो कितने मैचेस होंगे, के चूज 2। अब ये बताओ, तो पहला प्लेयर दूसरा, मतलब पहला टीम दूसरा टीम तीसरा टीम चौथा टीम एंड केथ टीम, इसमें बात कर रहा हूं। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि सबने मिल के कितने मैच जीतेगा, के टीम मिलके, कुछ समझ रहा आप लोगों को? चलो ऐसे समझो, और अगर ये बता पाओगे तो क्वेश्चन यहीं से ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। चलो 4 लोग मैच खेल रहे हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ मैच खेला, कितने मैच खेलेंगे, 4C2 6 मैचेस। अब मैं बोलूं कि ये 4 लोग जो हैं, पहले ने कुछ मैच जीते होंगे, दूसरे ने कुछ मैच जीते होंगे, तीसरे ने कुछ मैच जीते होंगे, चौथे ने जीते होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय देम, टीम 1 टीम 2 टीम 3 टीम 4 इज इक्वल टू व्हाट, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन है, कितने मैचेस होंगे, जस्ट मैच वोन बाई पूछ रहा हूं कि 4 लोगों ने एक दूसरे के साथ मैच खेला, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस वोन बाई ऑल ऑफ देम टुगेदर इज व्हाट। सिमिलरली फॉर के, कि के लोगों ने मैच खेला तो पहले ने कुछ जीते होंगे, तो जो के एक दूसरे के साथ मैच खेला उन्होंने अपने में ही, तो सबका टोटल नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय देम टुगेदर इज व्हाट इज दैट नंबर एक्चुअली। तुम दो के लेके देख लो चाहो तो, चलो 2 लोगों में बात कर लो कि 2 लोग एक दूसरे के साथ मैच खेल रहे हैं, कितने मैच खेलेंगे, एक 2C2, तो एक जीतेगा एक हारेगा, तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे विन टुगेदर, एक हुआ ना, एक ही होगा। सिमिलरली 3 लोग अगर मैच खेल रहे हैं मान लो, तो 3 लोगों में कितने मैच होंगे एक दूसरे के साथ, 3C2 कितना हुआ 3। अब भाई 3 लोगों में, अब ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं तीनों मैच हर बार जीतेगा ही, मतलब ये तो होगा कोई एक पर्सन होगा, तो टोटल नंबर ऑफ विनिंग कितने होंगे, ये तुम लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मेरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज दैट नंबर? ये तुम लोग हो कि सब सो गए हो, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं? वैसे 4 मैच वाले जैसे एग्जांपल मैंने पूछा है कि 4 लोगों ने मैच खेला, सो टोटल मैचेस 6 होंगे, तो व्हाट इज द टोटल नंबर मैचेस वोन बाय देम, कितने मैचेस वो जीते, मतलब ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, कितना होगा? 6 मैच। ऑब्वियसली, क्योंकि अब जितने मैच होंगे कोई ना कोई जीतना हारना होता है, तो 6 मैचेस है जो कोई ना कोई तो जीता ही है, तो यही तो पूछ रहा हूँ कि कितने मैचेस हो गए, 6 हो गए, कि अगर जितने मैचेस खेले हैं उतने टोटल नंबर ऑफ विनिंग है ईच का। सो यहां पे जो होगा के चूज 2 टोटल नंबर ऑफ मैच है, तो जितने मैच होंगे कोई ना कोई तो जीत, ऐसा तो इसने कहा टाई का ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं ये तो बोल रहा हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ द मैच बोन बाय सम ऑफ देम या ऑल ऑफ देम टुगेदर, तो हर मैच कोई तो जीत ही रहा है ना, तो अब 4 अगर 6 मैच खेले हैं तो 7 मैच तो सम हो नहीं सकता, टोटल सम ऑफ मैच वोन बाय देम इज 7, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि मैच तो 6 ही खेले हैं, तो कोई जीता कोई हारा, तो हम विनिंग वाले को काउंट कर रहे हैं, तो टोटल विन्स कितने होंगे, तो हर बार कोई ना कोई तो जीत ही रहा होगा, के लोग मैच खेल रहे हैं एक साथ, तो कोई ना कोई तो जीत रहा होगा हर बार, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय देम ऑल टुगेदर, इसके मतलब के चूज 2 जितने मैचेस खेले गए। अब इसको बारे में सोचो, व्हाट इज दिस, ये भी वही चीज है जो यहां लिख रहा हूं मैं, लेकिन ध्यान देने की बात क्या है, ये डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, दिस इज मेकिंग डिफरेंस। अब ध्यान से देखो, ये भी वही है,
S1 S2 SK क्या है, क्या मतलब कह रहा था ये कि स्कोर ऑफ द प्लेयर इज द नंबर ऑफ मैचेस सी वोन आउट ऑफ हर इन -1 मैचेस। तो ये तो वही है ना, टोटल नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय प्लेयर 1 2 3 अप टू K विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। बट अब क्वेश्चन यहाँ पे मोर देन इक्वल टू क्यों आ गया, एग्जैक्ट इक्वल टू क्यों नहीं आया इसके इक्वल? आप इसका लॉजिक यहाँ छुपा हुआ है, क्यों हुआ बताइए? अगर ये रैंडम ऑर्डर में होता ना, दिस इज नॉट एग्जैक्ट ऑर्डर, है ना। इन्होंने क्या किया, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो मैं अगर ये बोलूं कि आधा इधर हाफ का सम, इधर हाफ का सम, क्या लगता है आपको सेम आएगा? नहीं आएगा ना, क्योंकि पहले वाले लार्जेस्ट नंबर्स हैं। तो उसी लॉजिक की वजह से यहां मोर देन इक्वल टू आ रहा है। तो ये मोर देन इक्वल टू क्यों हो रहा है? बिकॉज दे हैव नॉट रिकन इन करस्पॉन्डिंग ऑर्डर। यहां तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना। बट ये तो उन्होंने रीऑर्डर किया। रीऑर्डर कैसे किया, मतलब ये कह रहा हूं यहां ऑर्डरिंग कुछ और है। इट्स नॉट लाइक प्लेयर 1 2 3 4 के है, यहां पे है बाय टॉप के प्लेयर्स, है ना। यहां मैं अगर लिखूं ऐसा, टोटल नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय, है ना, के प्लेयर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मतलब S1 इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय वन ऑफ द प्लेयर, वन ऑफ द सॉरी टीम। S2 is the second largest matches won by some second team. It's not like team 2, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टीम 2। यहां इन्होंने रीऑर्डर किया उस चीजों को। जैसे हो सकता है पहला टीम ने 4 मैच जीते होंगे, दूसरे ने 5 जीता, तीसरे ने 3 जीता। तो जो दूसरा ने 5 जीता वो पहले पोजीशन पे आ गया। यहाँ पे S1 है वो, S1 is the number of matches won by second team actually because they reordered it according to the magnitude, according to the value। तो इट्स नॉट लाइक ये S1 जो है पहले टीम का है, ये नहीं कह रहा है। S1 जो है वो टीम है जो लार्जेस्ट मैच जीता है, मे बी द nth टीम। S1 हो सकता है कि नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय nth टीम, बिकॉज S1 इज द लार्जेस्ट वन। तो यहां आपको समझना ये है कि दिस इज सम ऑफ द फर्स्ट के टपल इन दिस ऑर्डर, और ये है एनी के टीम यू चूज, टोटल नंबर ऑफ मैचेस इन बिटवीन देम विल बी के चूज टू। तो दैट्स व्हाई दिस हैज टू बी मोर देन दिस। क्यों? क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर ऐसा होता कि S1 इज द एग्जैक्टली फर्स्ट टीम जो है, मतलब टीम को लेवल कर दो 1 2 3 अप टू के लेवल कर दिया, तो उस केस में दोनों इक्वल हो जाएगा एग्जैक्टली, यहां एग्जैक्ट इक्वल होगा। अगर ऐसा बोलता है कि S1 इज बोर्न बाई फर्स्ट टीम, सेकेंड टीम, थर्ड टीम, फोर्थ टीम, केथ टीम, तब ये दोनों एग्जैक्टली इक्वल होगा। बट मोर देन क्यों आया? बिकॉज ये रीऑर्डर्ड है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से रीऑर्डर किया गया है। तो S1 डजंट मीन कि यहां जो मैं बोल रहा हूं फर्स्ट वो है, ठीक है। सो दैट्स वाई। तो आई होप आपको समझ आया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो यहां पे हो गया टोटल नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय के प्लेयर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, है ना। तो S1 is to SK। तो यहां हो सकता है कि प्लेयर नंबर ये 5 हो, ये प्लेयर नंबर 7 हो, ये प्लेयर नंबर n-1 हो, ऐसा हो सकता है। बट उन्होंने क्या किया, टॉप के मैचेस जो जीते गए हैं, टॉप के टीम जो है उसके विनिंग का सम है, और ये एग्जैक्टली के टीम के टोटल नंबर ऑफ मैचेस हैं। तो दैट्स व्हाई इट इज मोर देन इक्वल, ठीक है। तो ये लॉजिक अगर आप एग्जाम में लिख दोगे तो वो कन्विंस हो जाएंगे कि यस यू आर सेइंग राइट, ठीक है। So this is a logic to prove. That's why this is more than equal to this. तो ये कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ बोलते हैं। आप अगर देखो कुछ तरह से, सो कॉम्बिनेटोरिक्स एक सब्जेक्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, उसमें ये प्रूफ आता है, इस तरह का कॉम्बिनेटोरियल प्रूफ है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस बाय एग्जैक्टली के टीम्स, सो वैसे टोटल नंबर विनिंग बाय एग्जैक्टली के टीम्स, बट ये रीऑर्डर्ड है तो ये हाईएस्ट मैचेस का सम है, दैट्स वाई ये उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि कुछ मैचेस एक्स्ट्रा भी होंगे ना। सेकेंड जो है, अब सेकेंड तो इजी है, उसमें आप जस्ट डेटा पुट कर लो। तो
फाइन कीजिए जी, क्या आएगा? तो सपोज एन मोर देन 3 है ना, प्लेयर 1 2 3 विन एवरी मैच अगेंस्ट प्लेयर 4 5। ओके, तो 1 2 3 ने सारे मैच जीते इसके अगेंस्ट, तो S4 कितना होगा? S4 से SN पूछ रहा है आपसे, तो ऑर्डर तो उन्होंने फिक्स कर रखा है ना, S1 S2 S3 SN ऐसा है। क्या आएगा बताइए? तो दिमाग लगाओ। कुछ आइडिया आया, बताओ। अच्छा ये बताओ, जो पहला प्लेयर है, ये जो पहला प्लेयर है, इसने टोटल कितने मैच जीते इसके अगेंस्ट? ये कितने नंबर्स हैं टोटल? ये क्या है, N-3 है। तो पहला प्लेयर इनके अगेंस्ट N-3 मैच जीता है ना, दूसरे प्लेयर ने इनके अगेंस्ट N-3 मैच जीते है ना, और तीसरे प्लेयर ने इसके अगेंस्ट N-3 मैच जीता टोटल। तो टोटल मैच हो गया 3 टाइम, ये टोटल नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय देम 1 2 3 अगेंस्ट दिस, यही ना। N-3 लोग हैं यहाँ पे, N-3 टीम है यहाँ पे, तो एक ने N-3 टीम के अगेंस्ट जीता, तो इतने नंबर ऑफ विनिंग्स हो गए। इसका नंबर ऑफ विनिंग N-3। बट अब बताओ, ये एक दूसरे से भी तो खेल रहे हैं ये लोग 1 2 3, तो 1 2 3 जब एक दूसरे से खेल रहे हैं साथ में, तो कितने मैचेस होंगे जो वो जीतेंगे इन ऑल? मैं टोटल निकाल रहा हूं, तो प्लस कितना होगा? एक्चुअली मैं ये फाइंड कर रहा हूं, S1 प्लस S2 प्लस S3 निकाल रहा हूं। तो N-3 था, टीम 1 ने जीता बाकी के अगेंस्ट, मतलब इनके अगेंस्ट, 2 ने जीता इनके अगेंस्ट, 3 ने जीता इनके अगेंस्ट। अब ये 1 2 3 भी तो एक दूसरे के साथ मैच खेलेंगे, कितने मैच खेलेंगे टोटल? 3C2 3। अब 3 मैच में कितने मैच, टोटल नंबर ऑफ विनिंग्स कितना होगा अगेंस्ट ईच अदर? 1 2 3 एक साथ जब मैच खेलेंगे अब एक दूसरे में, टोटल नंबर ऑफ विन्स कितने होंगे इन ऑल व्हेन दे प्ले टुगेदर, है ना, बिटवीन ईच अदर 1 2 3। जैसे को समझ आ रहा है कि 3। नहीं? हाँ 3। सो ये +3 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये फाइनली 3 इंटू N-2 हो जाएगा मिलके। सो ये क्या आया, S1 S2 S3। S1 इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मैचेस जो जीते गए, S2 हाईएस्ट, S3 हाईएस्ट। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 इस ऑर्डर में ये लार्जेस्ट था ना, हमें ये बताया गया था। तो S1 S2 S3 मिला के ये होगा एक्चुअली। कैसे होगा? क्योंकि ये तीनों ने इनके अगेंस्ट इतने जीते, तो ये तो हाईएस्ट इनका ही होगा, क्योंकि बाकी तो उतने जीत नहीं पाएंगे, उससे तो कम ही होगा। एंड एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, तो 3 मैच खेलेंगे, तो 3 मैच में कोई कोई जीतेगा, कोई ना कोई तो जीतेगा हर मैच, तो देर आर 3 मैचेस इन ऑल, तो जो जीतेंगे, तो ये 3 आया, तो ये आ गया। अब हमसे पूछा यहाँ पे, और टोटल S1 S2 SN ये कितना है? ये तो आइडिया होगा,
S1 to Sn कितना है, n प्लेयर एक दूसरे के साथ मैच खेलने के बाद टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे विन अगेंस्ट ईच अदर, कितना आएगा जी, अभी तो बताया था। एक दूसरे के साथ ये कितने मैचेस खेलेंगे, जितने मैचेस खेलेंगे वही तो आंसर होगा, क्योंकि S1 S2 Sn का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस वोन बाय फर्स्ट प्लेयर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, nth प्लेयर। तो ये इतने ही होंगे जितने वो मैच खेलेंगे, क्योंकि ईच मैच इज वोन बाय समवन और लॉस्ट बाय समवन। तो ये NC2 होगा, NC2 ही होगा ना। NC2 इज द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्ले बिटवीन ईच अदर, ये है। अब यहां से आपको पूछा है S4 S5 Sn, तो घटा दो इसमें से, NC2 में से NC2 कितना होता है, तो ये आंसर होना चाहिए, देख लो। तीसरा क्या है कि Sn S0 है, Sn -1 S0 +1 है, Sn -2 S0 +2 है, एंड सो ऑन। देखो इसे तुम खुद ट्राई करो, CDE, टाइम भी खत्म हो रहा है। और भी है, ये क्या है तीसरा, कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन इन x, अच्छा, सो वेयर n more than 1 is a positive integer, k is the real number, so argue whether the following statement are true or false by providing a proof or a counter example। तो ट्रू होगा तो प्रूफ करना पड़ेगा, फॉल्स होगा तो काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। एक्चुअली आज हमने लेट स्टार्ट किया था ना, इसलिए टाइम खत्म हो गया, ना, यही दिक्कत है। तो या तुम ट्राई करके आओ, नहीं होगा तो फिर अगले क्लास में कराऊंगा। ये क्या है, इसमें देख लेते हैं कितने हैं। सो ये तो है ना, 3 क्वेश्चन है इस पेपर में ना, तो 1 किया हमने, 2 का भी आधा किया है, 2 पार्ट, एंड तीसरा बाकी है। तो इसका अगर ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा ना, 1 to डिपेंड करेगा ना कि दिस इक्वेशन हैज एग्जैक्टली k रूट्स, n रूट्स ना। अगर तुम ग्राफिकली देखो कैसे, अच्छा वो भी देखना पड़ेगा ना k की वैल्यू क्या है, इसके अगर k 0 होगा तब n रूट्स है ना। n2 है, देर इज अ रियल सॉल्यूशन टू इक्वेशन 1 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ k। ठीक है, इसको कल डिस्कस करते हैं, तो कल हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एटलीस्ट मैंने 2 पार्ट कराए हैं, बाकी पार्ट तुम्हें लॉजिकली समझ आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह से बाकी का प्रूफ लिखो तुम, और थर्ड कल कराते हैं। तो कल मुझे लगता है यही कंटिन्यू करना पड़ेगा, है ना। तो ये हम लोग 2020 वाला पेपर कर रहे हैं, तो इसका आधा ही आज हुआ है, मतलब टोटल 3 क्वेश्चन है, तो हमने 1.5 क्वेश्चन अभी किए हैं ना, 1.5 क्वेश्चन रह गया, तो 1.5 क्वेश्चन रह गया है। तो कल 1.5 करते हैं, क्योंकि आज लेट स्टार्ट हुआ था। और कुछ है पूछने को, बाकी डाउट क्लास ही अभी होगी, तो इसको अगले क्लास में करते हैं। बाकी लोगों के लिए ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर आगे, कल में भी टाइम पे क्लास हो। तो आज ही स्टॉप करते हैं, थैंक यू।